Hello children, as you know that in our last video part 1 we have already studied started this chapter Nandita in Mumbai. So let's study the further chapter today. इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नंदिता मुंबई आती है और मुंबई अपनी मॉम को हॉस्पिटलाइज्ड करती है, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए आती है और फिर वो वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस नोट करती है, कुछ डिफरेंसेस ऑब्जर्व करती है कि उसकी विलेज लाइफ कैसी है और जो उसकी यहाँ सिटी है, यहाँ जब उसने जहाँ मुंबई में वो आई है वहाँ पर क्या डिफरेंस है, वहाँ पर लोग कैसे स्टे करते हैं। तो यहाँ पर उसने अभी तक स्टेइंग प्रॉब्लम, ठीक है, किस तरह से एक ही रूम में वो लोग सारे काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, ठीक है, और नहाते हैं, ठीक है, सोते हैं, जो भी है सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पर, और उसके बारे में क्या फ़र्क है, वहाँ पर क्या होता है, गांव में सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, हर चीज़ के लिए सेपरेशन है, और पानी की जो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है सिटी में, ठीक है, इसके बारे में उसने इसके बारे में यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। अब आगे देखिए, हम आगे उसने नई चीज़ें और क्या सीखी, ठीक है, उसके बारे में हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। नाउ लर्न न्यू थिंग्स। अब उसने क्या नई चीज़ें सीखी हैं, देखिए, देखते हैं। लर्न न्यू थिंग्स। Every day I go to the hospital by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such crowded buses. I was not at all used to it. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down. तो कह रही है कि हर रोज़ मैं बस से मेरी माँ को हॉस्पिटल देखने के लिए जाती हूँ, और पहले क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बसों में वो भीड़ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और मैंने क्या कह रही है, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं यूज़ किया था, मतलब कभी बस वैसे ट्रैवल नहीं किया था और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि लाइन में किस तरह से खड़े होना है, टिकट के लिए कितना पे करना है, ठीक है, और कहाँ उतरना है। तो वो कह रही है ये सारी चीज़ें अब मैं सीख गई हूँ। नाउ वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। कह रही है अब जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग है, और माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर, शी वॉशेज यूटेंसिल एंड क्लीन्स द हाउसेज। तो कह रही है मेरी मामी यहाँ पर 7 घरों में काम करती हैं और बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, घरों को साफ़ करती हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर इन दिस फिगर, दिस लेडी डूइंग हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो कह रही है कि अब देखो एक दिन की बात बता रही है वो, यहाँ पर क्या हुआ। वन डे आई वेंट देयर विद हर। एक बार जब वो उनके साथ गई तो कह रही है व्हेन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस। तो कह रही है कि जब मैंने पहली बार मैं गई और मैंने वहाँ बिल्डिंग देखी तो मैंने क्या सोचा कि ये एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत बड़ा घर था। बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेस, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। लेकिन मैंने क्या पाया कि यहाँ पर कई घर है, कई सारे घर थे एक के ऊपर, मतलब जैसे वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक के ऊपर, इस तरह से ना, जैसे आप देखते हैं ना फ्लैट वगैरह होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो बिल्डिंग्स होती हैं। तो बिल्डिंग में सारे फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलियाँ रहती हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग घर हो गए। तो कह रही है आई वॉज वॉन्डरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स। तो वो कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा अचंभित थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ, अब क्या है, इतने टॉप फ्लोर पर हैं तो क्या होगा, सीढ़ियाँ उनको चढ़नी पड़ेंगी, स्टेयर्स काफ़ी सारी होंगी, ठीक है, वहाँ पर। और आपको पता है कि लिफ्ट भी होती है अवेलेबल की, बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे फ्लोर तो होते हैं। तो कह रही है कि इतनी सारी सीढ़ियाँ हम कैसे चढ़ेंगे। मैं ये सोच रही थी कि मतलब इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी तो हम कैसे चढ़ेंगे। बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। लेकिन अब ये कह रही है कि वहाँ पर एक लिफ्ट भी थी जो लोगों को ऊपर ले जा रही थी और नीचे लाती थी, ठीक है। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विद फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। तो कह रही है कि इसके अंदर, मतलब ये जो लिफ्ट थी वो कैसी थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो यहाँ पे सारी मेंशन की हुई है उसने। क्या कह रही है कि ये कैसी दिख रही थी, एक लोहे के बड़े पिंजरे के जैसे दिख रही थी, और इसके अंदर पंखा भी था, ठीक है, लाइट थी, और एक
घंटी भी थी। तो कह रही है कि सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, और कह रही है हम बहुत सारे लोग एक साथ ही लिफ्ट में चले गए। तो कह रही है समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली। तो कह रही है किसी ने एक बटन दबाया और लिफ्ट जो है जल्दी से तेजी से चली गई। टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग, और कह रही है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब जैसे लिफ्ट स्टार्ट हुई होगी, ऊपर को गई होगी ना, तो उसको थोड़ा सा झटका सा लगा होगा, और क्योंकि पूरी बंद हो गई हो जाती है उसके बाद ही वो चलती है ना, तो वो कह रही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड फील करी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ठीक है, शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो आगे देखो क्या कह रही है, अब यहाँ पर आ गई नेक्स्ट अनदर हाउस की बात। तो यहाँ पे देखो क्या कह रही है, माई सॉरी मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। ठीक है, मामी पहले कहाँ गई, कह रही है बबलू के घर ले गई मुझे। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर, और उसका घर क्या कह रही है 12वें माले पे था। व्हाट अ बिग हाउस, और क्या बड़ा घर है, कह रही है। सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। तो कह रही है कि क्या बड़ा घर है यार, और यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे हैं, बैठने के लिए है, खाने के लिए है, ठीक है, सोने के लिए है, और पकाने के लिए भी है। तो आगे देखिए क्या कह रही है, their toilet was also in the house. It took mommy a lot of time to clean Bablu's house, but she could work easily. तो कह रही है कि यहाँ पर घर में क्या है, एक टॉयलेट भी था उनके अलग से। तो कह रही है कि मामी को यहाँ बबलू के घर में साफ़ सफाई करने में बहुत समय लगता है, और लेकिन उन्होंने काम पूरा आसानी से कर लिया। ठीक है, क्योंकि बड़ा घर है तो वही टाइम लगेगा। तो देयर वॉज अ टैप, there was a tap in the kitchen and water flowed from it। कह रही है कि यहाँ किचन में एक नल है जिससे पानी आता है। तो बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। बबलू ने उस नल के नीचे क्या करा, अपने नहाने के लिए पानी भरने के लिए बाल्टी रखी, और फिर क्या किया उसने, देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी, और उसके बाद वो क्या करने बैठ गया, टीवी देखने बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, और कह रही है बहुत सारा पानी बर्बाद हो गया, क्योंकि क्या है बाल्टी भर गई होगी और ओवरफ्लो होने लगा होगा, और वो टीवी देखने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मतलब वो भूल गया कि मैंने भाई पानी भरने के लिए बाल्टी लगाई थी। तो नंदिता क्या कह रही है, आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, मैं गई और मैंने नल को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज, बबलू के घर में बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने मुझसे बोला कि खिड़की से नीचे देखो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेस, तो कह रही है कि मैं मामा की गली और घरों को देख सकती हूँ, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही थी कि भाई एक्चुअली उनका घर कहाँ है। ठीक है, तो कहिए फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, और यहाँ से हर चीज़ बिल्कुल छोटे छोटे खिलौनों की जैसे दिख रही है। तो आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, और मैं इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, मतलब मुझे बहुत डर लगता था, नीचे इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर मुझे डर लगता था। देन अब यहाँ पर उसने इतनी सारी ऑब्जर्वेशन बताई कि भाई उसने बबलू के घर में क्या देखा, और जो उतनी बड़ी बिल्डिंग थी उसमें 12th फ्लोर पे उसका घर था, और वहाँ पर उसके घर में क्या था, हर काम के लिए अलग अलग रूम्स थे। अब यहाँ पर देखो क्या कह रही है, एक और नई वरी, अब नई चिंता की बात है, क्या है देखिए, कह रही है न्यू वरी मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। ठीक है, मामा ने कहा था कि वो मुझे मुंबई दिखाने ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाती, क्या कह रही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अक्सर जो है बहुत बात करते हैं चौपाती के बारे में। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर, और वो कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार, कह रही है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं भी उन्हें देख सकती हूँ, मतलब मैं भी उन्हें देखूँगी, फिल्म स्टार को देखूँगी। तो सोच रही है ऐसा।
तो कह रही है देखो, these days मामा इज सो वरीड। इन दिनों मामा जो हैं बहुत परेशान है, बहुत चिंतित हैं। आई कैन नॉट टॉक सॉरी आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चपाती। और इन दिनों मैं उनसे बिल्कुल नहीं कह सकती, मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछ सकती हूँ कि वो मुझे क्या करे, चपाती ले जाए। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम with a notice that everyone should move out of this place। कह रही है कि पिछले हफ्ते कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ नोटिस के साथ आए थे और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें यहाँ से जाना होगा। तो दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। और उन्होंने मतलब क्या कहा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा होटल बनेगा। तो मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। तो मामा क्या कह रहे थे कि ये तीसरी बार है, मतलब 10 सालों में अब तक ये तीसरी बार ऐसा हो चुका है कि उन्हें इस तरह का कोई नोटिस मिला है। तो पीपल हु लिव हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस। तो क्या कह रहा है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें क्या करा जाएगा, पीपल हु लिव हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस, उनको कोई दूसरी जगह दी जाएगी टू मेक देयर हाउसेस, अपना घर बनाने के लिए। बट इट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन ये क्या होगा, लेकिन ये बहुत दूर है, ठीक है। तो अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, शहर का बिल्कुल दूसरा कोना या एक तरह से दूसरा हिस्सा। तो देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, बिजली नहीं है। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज़ देयर, और मुझे इतना भी नहीं पता कि कोई बस भी वहाँ जाती है या नहीं। तो कह रही है हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। तो वो सोच रही है, उसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रही है कि मामा उस जगह से अपने काम की जगह पर, ठीक है, अपने काम के लिए कैसे जा पाएंगे इतनी दूर से। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। और पता नहीं उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पता नहीं कितना समय उन्हें खर्च करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर। और मामी को क्या है, कुछ और काम करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। और कह रही है कि अगर मामा यहाँ से अपने नए घर को चले जाते हैं तो मैं अपनी माँ को देखने के लिए भी कैसे आ पाऊँगी, उनसे मिलने कैसे आ पाऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज yet, क्योंकि जो उसकी माँ है वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये थी नंदिता की स्टोरी। और जो नंदिता मुंबई आई थी उसने वहाँ पर अपनी मम्मी को एडमिट किया था उनके ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद उसने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी उसकी विलेज लाइफ में और यहाँ पर सिटी लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो उसने यहाँ पर ऑब्जर्व की, ठीक है। सो यू I hope you understood this story well, and if you like this story, so please like, share, and comment. Don't forget to subscribe my channel. See you in next video. Till then, bye bye. Thank you.